का हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल नंबर सेकंड है। ठीक है, अमाउंट इसकी ये रही। ठीक है, हमें क्या करना है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ MS त्रिपाठी ब्रोस। ठीक है, हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, ये हमें ट्रांजेक्शन दे रखी है। पहला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, दूसरा है सोल्ड गुड्स टू हरी, तीसरा है रिसीव कैश फ्रॉम हरी, चौथा है रिसीव कमीशन, नेक्स्ट है पेड सैलरी टू गोपाल, नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, वेजेस पेड एंड बॉट मशीनरी। ठीक है, सो अमाउंट भी इसकी देख लो। ठीक है, 36,000, 30,000, 80,000, 750, 1,200, 12,000, 4,000, 700, 7,200, 8,000। ठीक है, सो क्वेश्चन करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो पहली ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देखो इसमें किसी का नाम है नहीं है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल नहीं लगेगा। नेक्स्ट एसेट है, हाँ दो एसेट दिख रही है, गुड्स और कैश। ठीक है, तो इस पे भी रियल अकाउंट का रूल और इस पे भी रियल अकाउंट का रूल। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हम क्या कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं कैश में। तो जब हम कैश में गुड्स बेचेंगे, ठीक है, तो गुड्स जाएंगे क्योंकि बेच रहे हैं। ठीक है, और कैश में बेच रहे हैं तो कैश आएगी। ठीक है, कैश आएगी, तो कैश बिजनेस में आ रही है। व्हाट कम इन डेबिट, कैश को डेबिट करेंगे। और गुड्स व्हाट गोज आउट, गुड्स जा रहे हैं तो व्हाट गोज आउट, गुड्स को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर? सो ये बात याद रखना, मैंने आपको परचेज की कंडीशन में बताई थी कि गुड्स परचेज को हम परचेज से डिनोट करते हैं, सिर्फ परचेजेस से। इज इट क्लियर? तो गुड्स सोल्ड को हम सेल्स से डिनोट करते हैं, हम गुड्स के नाम से उसे डिनोट नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड को सेल्स अकाउंट लिखेंगे। तो गुड्स की जगह हम सिर्फ सेल्स को क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर? सो इसकी एंट्री कैसे होगी, कैश को डेबिट करना है और सेल्स को क्रेडिट करना है। सो जनवरी 6 की एंट्री है। ठीक है, कैश को डेबिट करना है, कैश आएगी, कैश अकाउंट और डेबिट लेजर फोलियो से चिपका के। इज इट क्लियर? और टू गुड्स बेच रहे हैं तो सेल हो रही है, तो टू सेल्स अकाउंट के नाम से। आ रहा है समझ में? एक बात ध्यान रखना, गुड्स अगर परचेस करते हैं तो उसे परचेस के नाम से डिनोट करते हैं सिर्फ, और गुड्स सेल करते हैं तो उसे सिर्फ सेल्स के नाम से डिनोट करते हैं, गुड्स के नाम से डिनोट नहीं करते। बाकी कोई भी एसेट हो गई उसको क्या करते हैं, उसके पर्टिकुलर नेम से हम क्या करते हैं, उसे डेबिट या क्रेडिट करते हैं। ठीक है, सो अमाउंट थी 36,000, तो डेबिट में लिखेंगे 36,000 एंड क्रेडिट में भी लिखेंगे 36,000। ठीक है, नरेशन लिखेंगे, नरेशन हमने लिखी बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। हमने क्या कर दिया है, गुड्स कैश में बेच दिया। फिर क्या करेंगे हम, नरेशन लिखने के बाद पर्टिकुलर्स के कॉलम को सिंगल लाइन से बंद कर देंगे, सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम को, सबको नहीं। ठीक है, सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम को सिंगल लाइन से बंद कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी जनवरी 8 की। तो जनवरी 8 की एंट्री ट्रांजैक्शन देख लेते क्या है, फिर एंट्री कर लेंगे। जनवरी 8 की ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू हरी। ठीक है, इसमें आपको नाम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है आपको नाम, तो इस पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओगे। और दूसरा कोई नाम नहीं है मगर क्या है, एसेट है, एसेट पे रियल अकाउंट का रूल लगाओगे। ठीक है, तो जब गुड्स बेचेंगे तो गुड्स जाएंगे। ठीक है, किसको बेच रहे हैं, हरी को बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं, गुड्स हरी को। तो हरी को गुड्स बेच रहे हैं, तो यानी हरी गुड्स को रिसीव कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा। और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये मैंने आपको बताया है, ये पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट। तो जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो हरी को बेच रहे हैं, तो हरी उन गुड्स को रिसीव कर रहा होगा, तो रिसीवर को यानी हरी को डेबिट कर देंगे। इज इट क्लियर? और गुड्स जा रही है, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, तो गुड्स को क्रेडिट कर देंगे किसके नाम से, सेल्स के नाम से। एंट्री देखते कैसे होती, एंट्री होगी हरी डेबिट। इज इट क्लियर? हरी को डेबिट करेंगे, और अगर आपको इसके पीछे अकाउंट लगाना है तो FS लगा के अकाउंट लगा सकते हो, हरीश अकाउंट हो जाएगा, हरीश का अकाउंट। इज इट क्लियर? हरी डेबिट भी कर सकते हो, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, हरी क्या है, रिसीवर है, रिसीवर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 30,000 से। और गुड्स क्या हो रही है, जा रही है, तो गुड्स टू सेल्स अकाउंट के नाम से चली जाएगी, टू सेल्स अकाउंट के नाम से। ठीक है, 30,000। नरेशन इसमें लिखेंगे बीइंग गुड्स
सोल्ड टू हरी, हरी को हमने गुड्स बेच दिए। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स की लाइन को सिंगल लाइन से बंद करेंगे, पर्टिकुलर्स को कॉलम को सिंगल लाइन से हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन इसमें रिसीव कैश फ्रॉम हरी, हरी से कैश रिसीव कर रहे हैं, तो नाम अगेन यहाँ पर नाम क्या है, हरी पर्सनल अकाउंट, कैश एसेट रियल अकाउंट। इज इट क्लियर? तो जब हरी से गुड्स, हरी से जब हम पैसा रिसीव करें तो कैश रिसीव करें, तो कैश हम रिसीव करेंगे तो बिजनेस में कैश आएगा, व्हाट कम इन डेबिट। इज इट क्लियर? कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर हम क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं हरी से, तो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो कैश आएगी, व्हाट कम इन डेबिट, कैश आएगी, उसको डेबिट करेंगे। हरी क्या है, पैसा कौन दे रहा है, रिसीव फ्रॉम हरी बोल रहा है, तो हरी क्या कर रहा है, कैश दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, गिवर कहलाएगा। और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट टू द गिवर। इज इट क्लियर? तो कैश को डेबिट करना है और हरी को क्रेडिट करना है। ठीक है, सो इसमें एंट्री होगी जनवरी 14 की। इज इट क्लियर? जो क्या हो जाएगी, कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? और गिवर कौन है, हरी है, तो टू हरी भी लिख सकते हैं, बस इतना भी कर सकते हैं, और एस लगा के हम अकाउंट भी लगा सकते हैं। और कितना रिसीव कर रहे हैं हम उससे, 18,000 रुपीज़ रिसीव करें, तो 18,000 और 18,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, हरी से क्या कर रहे हैं हम, कैश रिसीव कर रहे हैं। अगेन पर्टिकुलर्स के कॉलम को क्या कर देंगे, सिंगल लाइन से क्लोज कर देंगे। देखो नेक्स्ट है रिसीव कमीशन, तो ये क्या है, रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव कर रहे हैं। अगर कमीशन पेड करते तो हमारे एक्सपेंसेस होते, कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारी क्या होगी, इनकम होगी। क्या होगी, इनकम। इज इट क्लियर? तो कमीशन हमारी इनकम है, इनकम में कौन सा रूल लगता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। इज इट क्लियर? आ रहा समझ में? सो इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट टू ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन, यानी इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कमीशन हमारी इनकम है, तो कमीशन को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर? सो रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव, कमीशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोई सामान नहीं होता कमीशन। इज इट क्लियर? तो कमीशन के बदले हम क्या रिसीव कर रहे होंगे, तो इसमें छुपा है कैश, तो कैश में कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट का। इज इट क्लियर? तो जब हम कमीशन रिसीव करेंगे तो रिसीव क्या करेंगे, उसके बदले कैश रिसीव करेंगे, तो कैश आएगी, व्हाट कम इन डेबिट, तो कैश को डेबिट कर दोगे और कमीशन हमारी इनकम है, इनकम को क्रेडिट कर दें। ठीक है, तो इंट्रेस्ट में होगी जनवरी 26 की एंट्री होगी, तो क्या होगी, कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, और टू कमीशन हमारी इनकम है, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इज इट क्लियर? इसकी जगह अगर कमीशन पेड होता तो हमारे क्या होते, एक्सपेंसेस होते। ये कमीशन रिसीव है, ये हमारी इनकम है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, और कितना कमीशन रिसीव कर रहे हैं हम, 750 और 750। ठीक है, फिर अगेन क्या कर लेंगे, पर्टिकुलर्स के कॉलम को सिंगल लाइन से क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है सैलरी पेड टू गोपाल, पेड सैलरी टू गोपाल, तो सैलरी पे कर रहे हैं तो ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, किस रूल में आता है, नॉमिनल अकाउंट के रूल में, तो एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब देखो पेड कर रहे हैं तो क्या पेड कर रहे होंगे, कैश पेड कर रहे होंगे। ठीक है, तो सैलरी पे कर रहे हैं कैश में, किसको, गोपाल को, तो गोपाल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम उसे सैलरी पेड कर दे, वो एक्सपेंसेस होते हैं। सैलरी हम चाहे गोपाल को, मोहन को, सोहन को, रोहन को, किसी को भी पे करेंगे, ठीक है, तो हम उसको नाम को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम कैश में पे कर रहे हैं, पहली बात, और दूसरा सैलरी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, हम गोपाल को रिसीवर नहीं मानेंगे क्योंकि सैलरी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट करोगे और कैश जाएगी तो कैश को क्रेडिट करोगे, गोपाल को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर?
तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश जारी, पे कर रहे हैं तो कैश जाएगी तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। सो एंट्री है ये कब की, जनवरी 27 की। तो सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी हमारे एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश जारी है तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो कितनी अमाउंट है इसमें 1200 अमाउंट है तो हम लिखेंगे यहाँ 1200 और 1200। सो ये हो गई हमारी एंट्री। फिर नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड या सैलरी पेड, ठीक है। इतनी भी आप नरेशन लिख सकते हो। फिर पर्टिकुलर्स के कॉलम को सिंगल लाइन से क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है बेटा इसमें रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। ये पहले भी था एक एंट्री, रिसीव कैश फ्रॉम हरी, दोबारा भी वो एंट्री है क्योंकि आधी आधी पेमेंट रिसीव की होगी। रिसीव कैश फ्रॉम हरी, तो रिसीव किससे किया, हरी से, यानी हरी क्या है, गिवर है, और रिसीव किया तो कैश रिसीव किया तो कैश आएगी, व्हाट कम इन डेबिट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो रिसीव किया हमने, कैश रिसीव किया तो कैश आएगी, व्हाट कम इन डेबिट, और किसने दी है, हरी ने दी है, तो गिवर कौन हो जाएगा, हरी, और हरी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरी हो जाएगा। तो ये है जनवरी 28 की, जन 28 की एंट्री है। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम इन डेबिट, रिसीव करे तो कैश आएगा, और हु इज द गिवर, हरी इज द गिवर, टू हरीश अकाउंट। कितना रिसीव करें हम, 12,000 एंड 12,000। इज इट क्लियर। नरेशन लिखेंगे रिसीव कैश बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हरी, या हम क्या लिख देंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पर्टिकुलर से कॉलम को सिंगल लाइन से क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है इसमें विड्रू कैश फ्रॉम पर्सनल यूज, ठीक है। तो अगर पर्सनल यूज के लिए, सुन लो, अगर पर्सनल यूज के लिए कोई ओनर अगर बिजनेस से कैश ले जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं ना बेटा, क्या कहते हैं, ड्राइंग, ठीक है। सुन लो, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, ऑफिस से कैश विड्रॉ किया जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ के लिए अगर ऑफिस से या बिजनेस से कैश विड्रॉ किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग। तो अगर बिजनेस से कोई ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या करेगा, पैसा ले जाएगा, उसे ड्राइंग कहते हैं। और कोई भी ओनर अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा ले जाएगा तो वो बिजनेस के लिए क्या होगा, लॉस होगा। तो ड्राइंग क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर में आती है क्योंकि लॉस होता है, और लॉस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, डेबिट टू ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, आ रहा समझ में। और कैश विड्रॉ कर रहा है तो बिजनेस से कैश जाएगी, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, की। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 29, ठीक है। ड्राइंग लॉस होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और कैश जाएगी तो टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर। सो कितनी ड्राइंग कर रहा है वो, 4,000 ड्राइंग कर रहा है, तो 4,000 और 4,000, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। पर्सनल यूज़ के लिए क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसे आकर सिंगल लाइन से क्लोज कर देंगे। और क्या हो रहा है, हमारा ये पेज खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ का टोटल क्या करेंगे, कैरिड फॉरवर्ड करेंगे, और उसे नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। सो इसका टोटल करेंगे, ठीक है, कैरिड फॉरवर्ड करेंगे इसको, ठीक है। 36,000, 66,000, 76,000, 84,000, 85,000, 85,000, 95,000, 97,000, 1,01,000, 1,01,750, 1,01,950। तो 1,01,950 इधर का टोटल, 1,01,950 इधर का टोटल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट पेज में हम क्या कर देंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अब क्या कर देंगे, टोटल को क्या कर देंगे, आप ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। 1,01,950 आया था, 1,01,950 आया था, ठीक है। यहाँ टोटल आ गया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अगेन वेजेस पेड। वेजेस क्या होते हैं, हमारे एक्सपेंसेस हो रहे पे कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। पे कर रहे हैं तो क्या पे कर रहे होंगे, कैश पे कर रहे होंगे, तो रियल अकाउंट के हिसाब से कैश जाएगी, व्हाट गोज आउट क्रेडिट करेंगे। तो वेजेस को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर? सो एंट्री होगी इसमें वेजेस अकाउंट डेबिट और टू कैश जाएगी, व्हाट गोज आउट क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आ रहा समझ में? अमाउंट कितनी आ जाएगी, वेजेस की है 7,200 रुपये, तो 7,200 रुपये, 7,200 रुपये। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे, नरेशन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड या वेजेस पेड। इज इट क्लियर? कुछ भी लिख सकते हैं, नरेशन अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, फिर अगेन क्या करेंगे, नरेशन के बाद सिंगल लाइन से पर्टिकुलर्स के कॉलम को बंद कर दें। बॉट मशीनरी फॉर कैश, तो मशीनरी भी एसेट है और कैश भी एसेट है, तो मशीनरी खरीदेंगे, मशीनरी आएगी व्हाट कम इन डेबिट, और कैश जाएगी व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट ट्रांजेक्शन एंट्री करेंगे हम। मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी आएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? कैश जाएगी, कितने की मशीनरी खरीद रहे हैं हम, 8,000 की मशीनरी खरीदे, तो 8,000 लिखेंगे हम। नरेशन करेंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, बंद कर देंगे, इसे सिंगल लाइन से क्लोज कर देंगे। इसे टोटल करेंगे, इसे टोटल करेंगे अब, तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, 1,00,000 8 और 7 15। ठीक है, 1,16,000 आ गया। ठीक है, 16,000 17,150, 1,17,150, 1,17,150। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके रिलेटेड मैं कल आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है।